जानी, देख, उधर देख, हमारे गांव में बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं। बोलो, कहां से कमल? कहां से खरगोश? क्या करें, बच्चों के स्कूल को चौधरी ने अपना गोदाम जो बना लिया है। अरे अब तो हम पुलिस हैं, गोदाम को खाली करवा देते। हाँ हाँ, चलो चलो जानी। चलो। आज से बच्चों के स्कूल को खाली कर दो। अरे आज तो एकदम पुलिस की तरह बोल रहे हो। सरकारी टोपी कहां से आई, देखूं तो जरा कैसी है। हाँ? ये टोपी समाज के रक्षक पहनते हैं, भक्षक नहीं। तो इनको पुलिस वाला तुमने बनाया है। ये स्कूल खाली करने में कितना टाइम लोगे? स्कूल खाली करने से क्या होता है, पढ़ने से आदमी निकम्मा हो जाता है। मैं तुम्हें सिर्फ 2 घंटे की मोहलत देता हूँ। 2 घंटे में स्कूल तो खाली नहीं होगा। 2 घंटे में इस गांव को तुम खाली करोगे। नहीं! इंस्पेक्टर, हमारे आदमी को पकड़ा। पकड़ा। क्यों? ये तुम्हें क्यों बताऊं? आप जानते हैं हम कौन है? ये जानने की जरूरत क्या है? इंस्पेक्टर, हम चौधरी साहब के बेटे हैं। ये चौधरी कौन? भाई, इनको बताना पड़ेगा चौधरी खानदान क्या है। अगर चौधरी खानदान के बारे में इन्हें पता चल गया तो इनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अगर हम बता दें कि हम कौन हैं, तो तुम सबकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। इससे पहले कि हम बताएं, तुम सब यहां से दफा हो जाओ। हम अपने आदमी को यहां से लिए बगैर नहीं जाएंगे। अगर नहीं जाओगे तो तुम सबको भी हवालात में बंद कर दूंगा।
तब तो इसके बारे में पिताजी को बताना ही पड़ेगा। पिताजी, हम भाइयों ने आपको कितना समझाया कि गांव में पुलिस थाना मत खुलने दीजिए, लेकिन आपने हमारी एक बात नहीं मानी। पिताजी, आपने फोकट में उनको जमीन भी दी और थाना भी खुलवा दिया। तो का बुरा किया। उस सरकारी थाना हमारा गोदाम है, पुलिस की जीप हमारा माल ढोती है, थाने के सारे सिपाही हमारे वॉचमैन हैं। हम अच्छा बुरा जैसा चाहे करते हैं। ना हमारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होती है, ना FIR बनती है, और ना ही पुलिस की फाइल में हमारा नाम है। ये बीते दिनों की बात है, आज की बात नहीं। क्यों, आज क्या हुआ? आज हमारे गांव का सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से निकला। पिताजी, आपका वो गोदाम आज पुलिस थाना बन चुका है, जिसमें एक हवालात भी है। हमारा माल ढोने वाली जीप पुलिस की जीप बन चुकी है, जिसमें हथकड़ियां लटक रही हैं, और हमारे वॉचमैन पुलिस की वर्दी पहन चुके हैं। लेकिन ये सब कायाकल्प हुआ कैसे? थाने में का कोई देवदूत आया है? देवदूत नहीं आया है, एक थानेदार आया है, जिसकी टोपी पर लिखा है सत्यमेव जयते। जरा सोचिए पिताजी, अगर हमारे गांव में सत्य का राज यानी कानून का राज आ गया तो हमारा क्या हो? आखिर हुआ क्या है? हमारा आदमी पकड़ा गया, उनको हवालात में डाला गया। और हमें धमकी दी गई, वो भी गालियों के साथ। मजा आ गया। आज हिंदुस्तान में ऐसा कोई शेर हिंदुस्तान आया है जिससे हमारे चारों बेटे एक साथ खौफ खाए हुए हैं। हम उस माई के लाल से मिलना चाहता हूं। तो क्या मैं उसे अपने घर बुला लूं? नहीं, घर तो हम सिर्फ दुश्मन को बुलाता हूं, वार्निंग देने के लिए। दोस्ती की तलाश में तो हमें खुद उसके घर जाना चाहिए। उस ऑफिसर में हमारा दोस्त बनने की काबिलियत नजर आ रही है। तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, ठीक है? जी सर। का इंस्पेक्टर, हमारे गांव में कोई तकलीफ तो नहीं है ना तुमको? आपकी तारीफ? तारीफ तो आपकी होनी चाहिए इंस्पेक्टर। आंधी तूफान के आने की खबर तो पहले से लग जाती है, मगर तुम्हारे आने की खबर तब लगी जब सारा गांव हिल गया। हमारा नाम चौधरी जगन्नाथ लाल राय है। हम यारों का यार हूं और दुश्मनों का? दुश्मनों का तो अभ्यास ही नहीं है हमको, क्योंकि जब भी कोई हमसे दुश्मनी करने की सोचता है, बेचारे की उम्र खुद ही कम हो जाती है। ये हमारा आदमी है, चलो उठो, छोड़ दो इसको। पुलिस की नजर में यह सिर्फ एक मुलजिम है और कुछ नहीं। हमारे आदमी को छोड़ दो। पुलिस सिर्फ पकड़ने का काम करती है, छोड़ने का काम अदालत का है। आपस के रिश्ते को अदालत में काहे ले जाते हो? कौन सा रिश्ता? देखो इंस्पेक्टर, हम अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत से अफसर अपना रेट बढ़ाने के लिए शुरू में बड़ा कड़क रुख अख्तियार करते हैं। तुमको ये सब करने का जरूरत नहीं, तुमको तुम्हारा हिस्सा मिलता रहेगा। बस हमसे दोस्ती बना के रखो। हमारी दोस्ती? आपकी हमारी दोस्ती हो ही नहीं सकती चौधरी साहब। आग और पानी की दोस्ती कभी हुई है क्या? चौधरी साहब, पानी आग के बराबर गर्म क्यों ना हो जाए, आग को बुझा ही देता है। बिन भय होए न प्रीत। जो हमसे दोस्ती नहीं करते, जिंदगी भर हमारी गुलामी करते हैं। तो तुम हमारे आदमी को नहीं छोड़ोगे? नहीं। चौधरी खाली हाथ जाने के लिए नहीं आता। हमारे एक हाथ में दोस्ती है तो दूसरा हाथ में
जमानत का कागज दिखाओ इनको। राम सिंह, यस सर। इसे छोड़ दो। इंस्पेक्टर, फिर मिलेंगे। जरूर मिलेंगे और बार बार मिलेंगे। मामा ये लो खाना। मेरे घर को तू बर्बाद करके छोड़ी। चावल भी बनाया और रोटी भी बनाई, मेरे सब पैसों का सत्यानाश कर दिया। इसलिए मैं तेरे को 4 आदमी को बेच दिया। मामा, आपने हमको बेच दिया? तू क्या जन्म भर कुंवारी रहेगी? मैं तेरी शादी तय नहीं करूंगा। शादी? वो भी 4 के साथ? 4 के साथ बात करूंगा तब जाकर 1 के साथ होगी। है उनसे आपने पैसे लिए हैं ना? दहेज लिया हूँ। बेटी का दहेज? तो क्या लोग अपने बेटों का दहेज लेते हैं, मैंने अपनी बेटी का दहेज लिया। इसमें क्या बुरा किया? आप कुछ भी बोलो, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, कभी नहीं। वो लोग बहुत पैसे वाले हैं, अगर तू नहीं मानेगी वो लोग पुलिस के साथ आएंगे। अरे रे रे, अरे चारों आदमियों से कैसे एक लड़की शादी कर सकती है? साहब हमें तो अपना रुपया निकालना है। साहब हम चारों उससे शादी करेंगे। साहब हम सबके साथ एक हफ्ता रहेगी, बारी बारी। वाह वाह, कितना अच्छा और पवित्र ख्याल है आप लोगों का। साहब ये चारों एक लड़की के साथ शादी नहीं कर सकते ना, मगर एक लड़की चारों से शादी कर सकती है, इसलिए मैंने नैना को इन चारों को बेच दिया। नैना? तुम लोग नैना की बात कर रहे हो? तुम लोग सब के सब बेशरम और बेवकूफ हो। कहां वो फूल सी नाजुक खूबसूरत लड़की और कहां ये बुड्ढे खूसट। अरे तुम्हारे तो एक एक पांव भी कब्र में जा चुका है। तुम तो उस लड़की के ससुर होने के लिए भी बूढ़े हो चुके हो। यानी कि हमारे रुपए डूब गए। अबे बुड्ढे, शुक्र करके हवालात में बंद नहीं कर दिया। चल जा, चल। ओए, तुम लड़की के मामा हो? जी असली मामा? जी सगा मामा। मामा का मतलब जानते हो? मामा, 2 माँ के बराबर। तुम तो कसाई लगते हो। कसर मेरा नहीं है सरकार, सारा कसूर दारू का है, मुझे माफ कर दो। चलो हट, हट।